हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों की छोटी सी क्वेरी है कि आयरकॉन के अभी तक जो बोनस शेयर है अभी तक क्यों नहीं आए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको बोल दिया गया था कि मैक्सिमम 15 डे होते हैं। अब गाइस देखिए, आपको मेल तो आ चुकी होगी कि CDSL की ओर से कि आपके जो बोनस शेयर है क्रेडिट कर दिए हैं, बट गाइस डीमेट में नहीं शो हो रहे हैं। तो चिंता वाली बात नहीं है, अभी इतने दिन वेट कर लिया, 15 दिन होने ही वाले हैं, 2 3 4 दिन की और वेट है, वेट कर लेंगे, आ ही जाएंगे। तो पैनिक नहीं होना है, मेल आ चुकी है, मिल जाएंगे। अब गाइस देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक अभी होने वाला है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। गाइस देखिए, अगर हम कहीं पे बात करें कि इंडिया दुनिया में कोई 3 4 बड़ी कंपनीज का नाम ले, तो गाइस देखिए, गूगल सबसे पहले सभी के माइंड में आती ही आती है, और उसी के साथ साथ फेसबुक भी आती ही है। और गाइस इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो का भी सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है। और उसी के साथ अगर हम इन्फीबीम को भी जोड़ दें तो गाइस ये 4 कंपनीज ना मिलके, अब गाइस देखिए, इन तीनों को तो सभी ने सुन रखा है कि भाई दिग्गज कंपनीज है। अब इन्फीबीम का नाम कई लोगों के लिए नया होगा। अब गाइस बात कुछ ऐसी हो रही है, रिलायंस जियो, गूगल, और उसके साथ साथ आप ऐड कर लीजिए अपना रिलायंस जियो, गूगल, फेसबुक एंड इन्फीबीम, ये सारी इकट्ठी मिलके ना जो रिजर्व बैंक की न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ है वो बना रही हैं। तो गाइस न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ है क्या, और उससे इस कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला है या फिर क्या बेनिफिट नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। देखिए गाइज, आप सभी को पता है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का दौर है और आगे ग्रोथ भी होगी। रिटेल पेमेंट्स की जो भी चीज़ें चलती हैं इंडिया में, तो उन सभी के साथ रिलेशन है इसका न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ का। सो गाइज, रिटेल पेमेंट्स नेटवर्क का लाइसेंस लेने के लिए इन्फीबीम ने अप्लाई भी किया है RBI को, ठीक है। ये सारी कंपनीज अम्ब्रेला एंटिटी बना के उस चीज़ में जाना चाहती है। अब गाइज देखिए, वो टेक्निकली टर्म्स है, उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे। जो हमारे मुद्दे की बात यह है कि इस कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला, नहीं होने वाला है। तो मैं आपको सीधी बात बोल दूं कि आपको ये तो पता होगा कि इंडिया में जो ग्रोथ जो इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ या फिर रिटेल पेमेंट्स होएंगी इन फ्यूचर, जैसे कि ATM की सेटअप्स है, ऐसा कुछ लेकर चलिए कि इस चीज़ के लिए ना ये चारों कंपनी मिलके ना अभी न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज बना रही हैं, ठीक है। अब गाइज, इससे पहले मैं आपको एक और बात भी बोल दूं, 5 अक्टूबर 2020 की बात है। इनका ना इन्फीबीम एवेन्यूज का इनका टाई अप हुआ था रिलायंस जियो के साथ। रिलायंस जियो के साथ क्या टाई अप हुआ था इनका कि ये ना उनके साथ एग्रीमेंट इनका साइन हुआ था कि जो भी उनके सोल्यूशंस है, ई कॉमर्स के सोल्यूशन है, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के सोल्यूशन है रिलायंस जियो के, उन सभी को यही पावर करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज। तो वैसे देखिए, वहाँ से भी एक बढ़िया पॉजिटिविटी निकल के आ रही है कि भाई इतनी बड़ी कंपनीज के जो ई कॉमर्स के सोल्यूशंस है या डिजिटल पेमेंट की सर्विसेज है, उनको यही मैनेज करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज, और उनके साथ इनका एग्रीमेंट है रिलायंस जियो के साथ ऑलरेडी भी। अब जो बात नहीं निकल के आ रही है, कुछ ही टाइम पहले की बात है कि हाँ, ये चारों मिलके न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज बनाने की कोशिश क्या कर ही रहे हैं, अप्लाई कर दिया RBI को, ठीक है। RBI को अप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे देखिए, पॉजिटिविटी ही है। अब देखिए, अगर हम चार्ट की ओर बात करें कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आज इसने 10% का ग्रोथ अपसाइड दिखाया हुआ है। एक हफ्ते का भी इसका 10% अपसाइड है, और गाइस अगर महीने की बात करूँ तो 15% अपसाइड है, और एक साल में 100% की रिटर्न है। अब गाइस देखिए, एक साल में 100% की रिटर्न है, कहने का मतलब कि इसने एक तरीके से डबल पैसा कर ही रखा है पिछले एक साल में। अब क्या हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? तो गाइस देखिए, इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स या रिटेल पेमेंट्स ये फ्यूचर में बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये चीज़ें, इनका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा इन फ्यूचर, वो तो सभी को पता ही है। तो गाइस उसके चलते हुए मैं इस कंपनी को कह सकता हूँ कि आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब गाइस देखिए, इनकी जो मैं आपको बताऊँ कि जो इनके फिनेंशियल्स है ना, उसमें ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो ऐसा डरने वाली भी कोई बात नहीं है। बाकी जिस बिजनेस में ये डील करते हैं, या इन फ्यूचर जो इनके प्लान है गूगल के साथ मिलके, फेसबुक के साथ मिलके, रिलायंस जियो के साथ मिलके, और पहले भी इनकी रिलायंस जियो के साथ डील हो रखी है, तो गाइस प्लान भी बढ़िया और इन फ्यूचर बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दे सकती है ये कंपनी। अब गाइस देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारा पैसा उठाकर कल मार्केट ओपन होते ही किसी शेयर में से निकाल लो जहाँ पे आप प्रॉफिट में हो और इसमें लगा दो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर हम कभी इन फ्यूचरिस्टिक होके कहीं पे फ्यूचरिस्टिक होकर पैसा लगा रहे हैं ना, तो हमारे माइंड में ना एक टाइम लाइन होनी चाहिए कि भाई 2 साल या 3 साल
में ऐसा हो सकता है, हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, हमारी रिसर्च होनी चाहिए कि 2-3 साल में ऐसी ये कंपनी ऐसा कर सकती है, तो उस तरीके से मैंने पैसा लगाना है। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए, अब मुझे बहुत से लोग बोलें कि भाई शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन ही रहा है, कल नीचे था आज इसने 10% दे दिया, तो गैस देखिए वो तो टेम्पररी चीज़ें होती है ना। अब हमें नहीं ना पता कल ये अपर सर्कल लगाएगा या नीचे चला जाएगा, ठीक है, उसके बारे में तो इंट्राडे या वो है, उसके लिए टेक्निकल चीज़ें देखी जाती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पे क्लियरली यही बात डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप मिनिमम 2 से 3 साल इस शेयर को दे दोगे तो आपको बढ़िया वैल्यू देखने को मिल जाएगी। और आपने ऐसा नहीं करना है कि हाँ इसमें सारी कैपिटल उठा के लगा देनी है, वो मैं आपको बोलता ही आता हूँ। आपने अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने इसमें 5 से 6 हज़ार रुपये लगा दिए हैं, ठीक है, और आपकी कैपिटल का वो 5-6% है, कहने का मतलब कि आपकी अगर 1 लाख कैपिटल है, आपने 5-6 हज़ार रुपये इसमें लगा दिए ना, तो आपको ऐसा होगा कि भाई देखिए कोई बात नहीं, मेरा 5-6 हज़ार रुपये लगा हुआ है, 2 साल बाद देखा जाएगा, बढ़िया बढ़ गए ठीक है, नहीं बढ़े तो भाई कोई ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं, मैंने जो 95,000 अच्छी जगह पे लगाया वहाँ से मुझे अच्छी रिटर्न तो मिल ही रही है। तो गैस ऐसे चीज़ें काम करती है। अब गैस देखिए एक स्टॉक है उसकी और लेकर चलता हूँ, यहाँ से आपको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी कि हाँ भाई ये भी आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। अब गैस देखिए तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, अब बहुत से लोगों ने इसका नाम आई थिंक सुना भी नहीं होगा, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा वैसे। तो गैस अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट निकालूँ ना, तो इस चीज़ को देखिए 1235%। अगर मैं 1.25 साल पे चला जाऊँगा, थोड़ा सा और पीछे चला जाऊँगा, तो गैस 49-48 के आसपास से 917 का हो गया। कहने का मतलब एक तरीके का 20 गुना पैसा कर दिया इसने 1.25 साल में, 1 साल 2-3 महीने में ही इसने 20 गुना पैसा कर दिया है। अब गैस देखिए ये क्या करते हैं वो बातें छोड़िए, ठीक है, IT रिलेटेड सर्विस है इनकी, ठीक है, वो हम उसके बारे में डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गैस देखिए जो हमने फोकस करना है कि इसने जो पिछले 5 साल में 2500% की रिटर्न दे रखी है, इसमें मेजरली जो जंप आया ना आप यहाँ पे देख सकते हो, 2020 के बाद इसमें जंप आया। और इवन गैस देखिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया होगा, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि 2020 में ना ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, उससे पहले प्रॉफिट मेकिंग ही थी, 2020 में इनको लॉस हो रखा है। और उसके बावजूद भी जो 1 साल में इसने परफॉर्मेंस दी है ना, वो इतनी बढ़िया दागड़ परफॉर्मेंस दी है, आप देख सकते हो कि इसने 20 गुना पैसा कर दिया है रिजल्ट्स नेगेटिव में होने के बावजूद। इस बार तो चलो इनके रिजल्ट जैसे भी हैं उनके बारे में नहीं बातें करें, 2020 के बाद भी ऐसी परफॉर्मेंस दी है। तो ये देखिए सेंटीमेंट्स कैसे हो जाते हैं किसी शेयर के, वो तो फ्यूचर में ही पता चलता है कि कैसे परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी या कंपनी में कैसी डेवलपमेंट्स निकल के आ रही हैं। तो मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, अगर हम किसी शेयर में जो शेयर में हम फ्यूचरिस्टिक होकर पैसा लगा रहे हैं ना, अब जिन लोगों ने इसमें फ्यूचरिस्टिक होकर पैसा लगाया हुआ कि भाई तनला प्लेटफॉर्म है, IT की कंपनी है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है। अब अगर उन लोगों ने ऐसे लगाया हो कि भाई 2-3 साल रखेंगे 5,000 पे, तो भाई 5,000 के ना 1 लाख उनके हो चुके हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे पोजीशन काट सकते हैं। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसे इन्फीबीम में पैसा लगाना तो आपको ये नहीं होना चाहिए मेरा डबल पैसा हो गया मैं निकाल लूंगा या ये हो गया। ऐसे शेयर्स में यही सोच के चलिए कि भाई 8-10 गुना पैसा होगा हम तभी निकालेंगे। तो कैपिटल उतनी लगाइए जितनी कम लगाना चाहते हो जिससे आपको चैन की नींद आ सके। तो अगर 5,000 रुपये उसमें लगा दोगे तो बेनिफिट ही होएगा, नुकसान तो होने नहीं वाला, ठीक है। बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि उसकी तो बढ़िया खबरें निकल के आ रही है कि भाई न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज बना रहे हैं और उनकी बढ़िया एग्रीमेंट हो रखे हैं रिलायंस जियो के साथ, तो वो कंपनी परफॉर्मेंस देती है। इसका चार्ट मैंने आपको जस्ट इसीलिए बताया था कि भाई देखिए ऐसे भी होता है जिन शेयर्स के हमने नाम नहीं भी सुने होते हैं ना वो इतना भाग भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो इन्फीबीम भी इतना 1 साल में 2 साल में भाग जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस देखने को अक्सर मिल ही जाती है छुपा रुस्तम स्टॉक्स में। तो गाइस देखिए अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपको मैंने यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि अपनी सारी कैपिटल उठा के लगा दीजिए, आपको मैंने ये बात बोली है अपनी कैपिटल का अगर आप लगाना चाहते हो तो 5% लगा सकते हो, और 5,000 का अगर आपका 10 गुना भी हो तो 50,000 हो जाएगा, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। और बाकी जो आपका 95,000 है वो अच्छी जगह पे लगाई है, तो वहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं है। सो ऐसे चीज़ें काम करती है शेयर मार्केट में। आपको जस्ट यही बताना चाहता था कि इन्फीबीम के बारे में, उनके रिजल्ट भी आए हैं कुछ ही दिन पहले इन्फीबीम के, उनका बढ़िया 33% की ग्रोथ भी देखने को मिली है इन्फीबीम के सेल्स फिगर में। तो बढ़िया है कंपनी, आप बेझिझक होकर उसमें एंट्री बना सकते हो। और पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया, 2 से 2.5 साल का लेकर चलना है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको फर्दर ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।